Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter 6 and we finished all parts of this chapter, and today we are continuing this with part 5 with the practice questions. तो प्यारे बच्चों, इसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं और आज इस 5वें अंतिम भाग में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. Now see, the question number 1 here is explain about the necessary conditions required for the germination of seeds. So question is, you have to explain the necessary conditions which are required for the germination of seeds. तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको उन ऐसी आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताना है जो कि बीजों के अंकुरण के लिए चाहिए होती हैं. Yes, we talked about that in our chapter. Yes, that there are few conditions which are required for germination of seeds. तो बच्चों, हमने ऐसी कुछ बातें हमारे अध्याय में की थी कि जो बीज हैं उनके सही प्रकार से अंकुरित होने के लिए कुछ परिस्थितियां आवश्यक होती हैं. Let's see. So following are the necessary conditions required for the germination of seeds. First one is proper temperature, then air, then ह्यूमिडिटी. तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो बीज हैं उनको अंकुरित होने के लिए कुछ वातावरणीय परिस्थितियां आवश्यक रूप से चाहिए होती हैं. तो सबसे पहले है उचित तापमान. तो तापमान जो है वो बीजों के अंकुरण के लिए उचित होना चाहिए. ये ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए. दूसरी है वायु. तो वायु की उपलब्धता भी बीजों के अंकुरण के लिए बहुत ज़रूरी है. और तीसरी स्थिति है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी. तो कुछ मात्रा में आर्द्रता का होना भी बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है. So let's move to question number 2. So in question number 2 you have been asked that name a plant which grows from its stem. तो बच्चों, इस प्रश्न में आपसे उस पौधे का नाम पूछा गया है जो कि अपने तने से उगता है. Yes, we talked about few plants which actually grow from their stems. तो हमने हमारे अध्याय में ऐसे कई पौधों के नाम देखे थे जो कि अपने तने से उगते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन वन इज रोज प्लांट. तो ऐसे पौधों में सबसे जो कॉमन पौधा है जो कि तने से आसानी से उग जाता है वो है गुलाब का पौधा. Now question number 3 is what is dispersal? So we talked about dispersal in our chapter and here you are being asked that what is dispersal, यानी प्रसार क्या होता है. हमने इसकी भी चर्चा हमारे अध्याय में की थी बच्चों. So let's see the answer. The phenomenon of scattering of seeds is known as dispersal. Yes, that is true that the seeds are actually scattered to different places through the phenomenon of dispersal. तो बच्चों, जो बीज होते हैं उनका अलग अलग स्थानों पर फैलना ही प्रसार कहलाता है. Now the next question is fourth one, how human beings help in dispersal of seeds? Write it. So how we human beings help in the dispersal of seeds, that is the question here. तो हम मनुष्य वास्तव में इन बीजों के प्रसार में कैसे सहायता करते हैं, यही आपसे लिखने को कहा गया है. So just see the answer. The answer is human beings help in dispersal of seeds as they travel from one place to अनदर. तो बच्चों, मनुष्य वास्तव में बीजों के प्रसार में सहायता करता है. क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और जब वो जाता है तो कई बार अपने साथ कई अलग अलग पौधे या बीज लेकर जाता है. एंड थ्रू दिस ट्रेवल ही एक्चुअली हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. बिसाइड्स दिस दे ऑल्सो डिस्पर्स सीड्स ऑन द ways. So human beings also disperse seeds on the ways through different measures. तो बच्चों, इसके अलावा जो रास्ते हैं उन रास्तों पर भी मनुष्य कई बार जो बीज हैं उनको बिखेरते हुए जाते हैं. जैसे हमने कहीं फल खा लिया, ठीक है, और उस फल का बीज हम डाल देते हैं कई बार रास्ते में, कहीं साइड पर, कहीं पौधों वगैरह के बीच में. तो ये भी स्कैटरिंग का एक हिस्सा है. तो ये डिस्पर्सल में हेल्पफुल होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Write the names of 5 plants which came to India from foreign countries. So we have to write the name of 5 plants which came to India from foreign countries. यानी ऐसे 5 पौधे के नाम आपको लिखने हैं जो कि बाहर के देशों से या विदेशों से हमारे देश भारत में आए हैं. Yes, we talked about many plants which came to India from foreign countries. So you can simply answer the names. Yes, first one is eucalyptus, then there is lantana, then there is parthenium, then there is tea and कॉफ़ी प्लांट. तो बच्चों ऐसे कई सारे पौधे हैं जो विदेश से हमारे देश में लाए गए हैं, जैसे यूकैलिप्टस का पौधा, लैंटेना है, पार्थेनियम है, देन टी यानी चाय का पौधा एंड कॉफ़ी यानी कॉफ़ी का पौधा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट एंड वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग EVS and we will be meeting in the next video with a new chapter. Till then, thank you for watching.